हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है अंशिका लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी अंशिका के टाइम पे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। अंशिका हुई थी तब मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई और मेरी प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई और कब मेरी अंशिका हुई, सबका आज मैं रीज़न बताऊंगी। क्योंकि कमेंट भी आ रहे थे कि आपके अंशिका कितने साल की, और मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो और मेरा मन भी था आपको बताने का, क्योंकि बहुत बड़ा अचंभा है मेरी अंशिका होने में। हर कुछ तो मुझे हंसी भी आती है और कुछ पल ऐसे थे कि रोना भी आता है। आप लोग सुनोगे हकीकत तो हंसोगे भी, और इमोशनल होगे या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो और इमोशनल होगी या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो बस वही बताने चलती हूँ। और तो चलिए, तो कहाँ से शुरू करूँ। मेरी अंशिका, कैमरा हिल रहा होगा उसके लिए सॉरी। मेरी अंशिका हुई थी, मेरी शादी को अंशिका भी लग रही है। तो बस मुझे यही लग रहा था और मैंने आपको पूरी स्टोरी नहीं बता पाई थी। तो अभी ठंडी का मौसम है और मैं उसमें बैठी हुई रजाई में और इसको मैं सही कर लेती हूँ। तो फिर मैं मतलब ना मुझे हल्का मेरी जो शादी हुई थी उसके बाद मेरी अंशिका हो गई थी, मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी मैं 6 महीने 3 महीने बाद, 3 या 4 महीने बाद हो गई थी। उसके बाद में मैं 9वें महीने में मुझे प्रॉब्लम आई थी। 9वें महीने मैंने चौथे महीने में अल्ट्रासाउंड कराया था और उसके बाद में मैंने 7वें में नहीं कराया। तो जो हॉस्पिटल से दवाइयाँ मिलती हैं कैल्शियम की, मैंने वो नहीं खाई थी। कुछ कुछ खा लेती, कुछ नहीं खाई थी। तो मुझे नहीं इतना लगता था कि खानी भी ज़रूरी है। पहली पहली बार कुछ किसी को नहीं पता होता है, तो मैंने भी ऐसे नहीं खाई थी। और सुबह सुबह जो दूध वगैरह था वो पी लेती थी, लेकिन कैल्शियम की गोली जो थी वो फ़ायदेमंद थी, अच्छी थी। लेकिन हमें जब क्या पता था, और फर्स्ट टाइम किसी को नहीं पता होता, तो बस मैंने भी नहीं खाई। तो ऐसे ऐसे मंथ बीतते गए और 6 7 मंथ में मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। उसके बाद के यहाँ पे सब कहने लग गए मेरे ससुराल में कि 9वें 9th मंथ में ही आप अल्ट्रासाउंड कराना। तो जब 9वां मंथ आया तो मतलब कह रहे कि ऐसे पेन तो थोड़े बहुत तो होते रहते हैं। तो मतलब ऐसे मुझे पेन नहीं हो रहा था, हल्का बहुत हुआ था। तभी ये मतलब दिक्कत आ गई थी मुझे इस वजह से। और 9th मंथ था और अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था, तो मुझे इतना पता नहीं था। और ये ना जैसे कि नॉर्मली बच्चा घूमता है उस तरीके से घूमती भी नहीं थी नॉर्मल। तो मुझे नहीं, अब मुझे फर्स्ट टाइम किसी को नहीं पता होता है कि बच्चा घूम रहा है या नहीं। जो भी कोई बोलता था हंस के और दिखा देती थी, क्योंकि पता नहीं था हमें कि, और थोड़ी शर्म भी लगती थी भाई नई नई शादी हुई, अभी तो हम छोटे हैं और मतलब इतनी जल्दी ये सब होना। फिर तो 9th मंथ में फिर मैंने मतलब मेरे को हल्के हल्के पेन हो रहे और घूमना भी स्टार्ट नहीं हो रहा इसका, तो अजीब सा लग रहा। और मतलब फिर मैंने अपने सास से कहा कि ऐसे ऐसे मुझे पेन भी हो रहा है और मुझे मतलब दिक्कत आ रही है चलने में भी, और मुझे घूम तो अब मैंने बेबी दिख रहा, तो मुझे मतलब टेंशन लग रही है और क्या होगा। तो उन्होंने बोला चलो पेन हो रहा है तो एक बार हम दिखा लाते हैं। तो उन्होंने बोला चलो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, 9th मंथ हो गया 9वें में। तो अल्ट्रासाउंड में गई, सुबह सुबह उठी खाली पेट अल्ट्रासाउंड कराने गई। तो सबसे बड़ा अचंभा लगा। मैं मतलब मुझे एक तरह अल्ट्रासाउंड वाले ने मुझे मना कर दिया कि इस मतलब बच्चे में पानी की कमी है, पानी नॉर्मल नहीं हो सकता, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, वज़न भी बहुत कम है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो यार टेंशन तो होती है। तो मुझे बहुत टेंशन हुई उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो उस टाइम फिर घर आ गई, उसके फिर दूसरे दिन गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में दिखाया। अल्ट्रासाउंड वाले ने बोला था कि आप हॉस्पिटल वगैरह में जाइए और जल्दी मतलब नॉर्मल तो होने आनी है, और इसके पानी की कमी है तो बच्चा घूम भी नहीं रहा है, तो खतरा है माँ और बेटी दोनों। मतलब उस टाइम तो पता नहीं था क्या है, माँ और बच्चे को दोनों को खतरा है। तो मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेके गई वहाँ दिखाने के लिए। उसने बोला कि कोई पानी बढ़ाने या किसी चीज़ की दवाई दे जिससे कंट्रोल आ जाए।
तो हम फिर मैं और मेरी सास वहाँ गए, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल। तो नोएडा में एक हॉस्पिटल है, हम उसमें गए और उस हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर जानकार थे, उनको हमने रिपोर्ट दिखाई अपने अल्ट्रासाउंड की, तो वो भी अचंभे में रह गए और उन्होंने हमें ऐसा डरा दिया, इतना भयंकर डरा दिया कि हमें ताव दिखा ना आओ दिखा, बस हम डर गए इतनी बुरी तरह। तो उसको हमने रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी, रिपोर्ट पढ़ने के 100 रुपये लिए अलग, ऐसे डॉक्टर कौन से होता है। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि इसमें पानी की कमी है और इसका बच्चा घूम नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा सीरियस है, माँ और बच्चे दोनों में से एक को बचा सकते हैं। अगर आपने अभी ऑपरेशन करा लिया तो दोनों बच जाएंगे, अगर आपने एक दिन भी लेट करा लिया ना तो दोनों में से एक को खतरा है और माँ को तो अक्सर ज़्यादा खतरा। तो भाई दूसरे घर की लड़की है और मेरे आंखों में से बस आंसू आने लग गए कि यार ये क्या हुआ। अब मुझे, हम हर माँ जब कोई बनता है तो हर किसी को ये लगता है कि एक बार माँ जिंदा ना रहे लेकिन बच्चे अपना जिंदा रहे, वो सही है। लेकिन फिर मैं हॉस्पिटल से जब बाहर निकली, मुझे बोलने में मतलब वो लग रहा है, वो दिन सोच के ना रोना आ जाता है। वो दिन ऐसा था मेरे लिए, उस दिन का दिन बहुत कठिनाई वाला था। फिर हम हॉस्पिटल से जब बाहर निकले, मेरी सास ने फ़ौरन मेरी मम्मी को फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे बोला है और ख़तरा है, दोनों को जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो तो मेरी सास ऐसी थी, मतलब कि तुरंत 1-2 दिन वेट नहीं किया, तुरंत ही ऑपरेशन कराने के लिए पैसा निकाल के लाए बैंक में से और तुरंत हॉस्पिटल। तो पहले मम्मी पापा को कह रही है, पहले इसकी मम्मी पापा को बुलाइए, ऑपरेशन के लिए खतरा होता है, कैसा भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं आएगी, कल को कोई कह दे कि ससुराल वालों ने कुछ कर दिया। इसलिए मेरी सास ने मेरे मम्मी पापा को बुलाया। तो मेरी मम्मी, चाची, दादी, पापा तीनों चारों आए। और लेकिन जब तक वो आए, जब तक हम घर पे आ गए थे, घर पे बेबी के लिए, बच्चों के लिए तैयारी करना, कपड़े वपड़े रखना, बैग तैयार करना हॉस्पिटल जाने के लिए, तब मैं वो सब कर रही थी। इधर मैं करती भी जा रही, इधर मुझे रोना आ रहा और मैं रोती भी जा रही, रोना कि भगवान क्या होगा, ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ क्या होगा। और बस सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दी थी कि भगवान जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो बस रोती जा रही थी और बैग तैयार कर रही थी, रोती जा रही थी क्या होगा क्या होगा। और एक खुशी थी कि मेरी मम्मी मेरे को मिल रही थी उस टाइम पे, कि जो मुसीबत आती है ना तो माँ बाप साथ हो ना तो सारी मुसीबत हट जाती है। और मैं ये सोच रही थी, हे भगवान मेरी बच्ची को बचा लेना, बस मुझे कुछ भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। मैं बस, हर माँ यही चाहती है कि अपना बच्चा जिंदा रहे और माँ बेशक कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरे जो हस्बैंड तो वो कह रहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मतलब हर किसी को हर एक दूसरे से लगाव होता है, तो मुझे तो दोनों से लगाव था। और उस टाइम पे मेरे देवर लेके आए थे समोसे, ब्रेड पकौड़े लेके आए थे, समोसे लेके आए थे। तो एक तो मैं हॉस्पिटल जा रही थी, ऊपर से मुझे मजाक भी लग रहा था, ऊपर से मुझे रोना भी आ रहा था। अब ये मैंने बोला आखिरी पल है, हॉस्पिटल जा रही हूँ, आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ कुछ नहीं पता, हंसते हंसते जियो हंसते हंसते मरो, वही हाल है। तो बस फिर मैंने ना कुछ भी, मतलब सारी चीज़ अपनी माता रानी पे छोड़ दी है। माता रानी जो तुम करोगे वो अच्छे ही करोगे, बच्चा मुझे ज़िंदा रखो, चाहे मेरे बच्चे को ज़िंदा रखना, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने सब उन पे छोड़ दिया। फिर मैंने हाथ जोड़े और मंदिर के, और बस सब उन पे छोड़ दिया, सारी जिम्मेदारी उन्हें दे दी। उसके बाद वो समोसे लेके आए, पैकिंग हो गई, मैंने चला हॉस्पिटल तो जा रहे हैं, आखिरी पल है हंस के बिताओ, बस ये कह के गई। और फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी ब्रेड पकौड़े खाए और जो समोसे लाए थे वो खाए, खाना पीना उनके साथ खाया, जब तक मेरी मम्मी आ गई 4 बजे करीब। फिर शाम को हम, और अपॉइंटमेंट थी हमारी 8 बजे का ऑपरेशन का था, तो हम गए और 5 बजे जाने के बाद मम्मी आ गई और फिर मम्मी पापा सब लोग आ गए। उन्हें देख के मैं खुश हो गई। मम्मी बोलते इसे तो पता ही नहीं कि इसका ऑपरेशन है क्या है, इसकी वजह से खुश हो रही है। फिर हम नॉर्मली एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इस तरीके से मैं तैयार होके गई, साड़ी जैसी थी वैसे नॉर्मल पहन के गई। फिर पूरा ससुराल वाले गए, ऑटो है हमारे अपने, तो हम अपने ऑटो में भर के गए। और फिर 5, 6, 7 बजे और डॉक्टर आए 8 बजे, बैठे रहे जब तक। नॉर्मल तो कोई चांस ही नहीं था, बोल दिया था उन्होंने
अब मेरी मम्मी रो रही अलग, चाची भी रो रही कि क्या होगा क्या होगा। सबको डर लगता है, ऑपरेशन हर किसी का सक्सेसफुल नहीं होता है। तो बस, और उसके बाद मैं डॉक्टर आए, मुझे नर्स लेके गई, उन्होंने मुझे सुई लगाई एक। मैं भी ऐसे नहीं डरती थी। और तो मैं भी कहाँ थी, मैं थी हॉस्पिटल गई थी, और हॉस्पिटल से जाने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर आए थे 8 बजे, और 8 बजे अपॉइंटमेंट हुई, साइन हुए। ये नहीं आए थे क्योंकि ये ज़्यादा अपनी मम्मी का कहना मानते हैं, और फिर मम्मी पापा थे तो ये नहीं आए थे। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मतलब एक लाइफ में एक मम्मी पापा, मम्मी और एक हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो होना, तो डर की कोई बात नहीं होती थी। ये नहीं आए थे उस टाइम पर। तब फिर डॉक्टर आया और मेरे कपड़े वगैरह चेंज हो रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाया जा रहा था, तो मेरी मम्मी बहुत रो रही थी कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन मैंने तो ऊपर वाले पे छोड़ रखा था, इसलिए मुझे नहीं डर लग रहा था। मैंने कपड़े अपने आप से चेंज कर लिए, क्योंकि पेन ही नहीं हो रहे थे, तो मुझे क्या, अपने आप से चेंज कर लिए। और उसके बाद में फिर मैं गई, अंदर ले गए मुझे, और जो पहले रीढ़ की हड्डी में सुई लगाते हैं वो लगाया। यहाँ पे वो ब्लड प्रेशर वाला हाई वाला लगाया, बीपी लो वाली मशीन लगाई, मतलब कई तरीके की लगाई, और सुन करते हैं मुझे पूरा। फिर उसके बाद में जब वो ऑपरेशन हुआ तो मैं मतलब नॉर्मली देखती रही थी, मुझे डर वर नहीं लगा, नॉर्मल मैं देखती रही। और उसके बाद में जब बस तब भी आँखें खुली रहती है, इतना इससे सुन रहता है, तब भी मैं बस, आंखों में से आंसू नहीं था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, एकदम कुछ भी नहीं, आंसू वगैरह कुछ नहीं था, बस भगवान के ऊपर भरोसा था। तो बस भगवान के ऊपर भरोसा करते करते बस यही उम्मीद करते हैं भगवान अच्छा हो अच्छा हो। बाहर भी सब लोग प्रे कर रहे थे अच्छा हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। और उसके बाद में फाइनली सक्सेसफुल हो गया, और ऑपरेशन अच्छा हुआ, और मेरी बेटी हुई। मुझे बहुत खुश है। मैं शुरू से ही मतलब बेटी चाहती थी फैशन, मैं अपनी बेटी को फैशन डिज़ाइनर की तरह रखना चाहती हूँ, एकदम जैसे बड़े बड़े घरों में रहते नहीं, नॉर्मल अच्छे अच्छे कपड़े, फैशन डिज़ाइनर में कपड़े। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। मैं अपनी लाइफ में अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसे एकदम जैसे हम गंवारों की तरह रहें वैसा नहीं रखना चाहती। मैं अपनी लड़की को इतना स्टैंडर्ड बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। पैसा कमाऊँगी, अपनी लड़की को पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, सब चीज़ करूँगी। तो बस यही थी मेरी कहानी प्रेगनेंसी की, मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप लोग भी, कैल्शियम की गोली मिलती है, पूरी पूरी खाइए करिए। और बस, और ऑपरेशन के बाद तो 3 साल का गैप देते हैं, 3 साल तक कोई बच्चे नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने तो सोच लिया है, अभी मेरी एक ही बेटी है, मुझे अभी उसी पे फोकस करना है, और अभी मुझे यूट्यूब चैनल को फोकस करना है, और अपनी बेटी पे। तो अभी मैं बच्चे वगैरह तो कुछ नहीं, बस यूट्यूब चैनल पर अपना नाम कमाना है, बस वही करूँगी। तो चलिए, मेरी यही कहानी थी। आप लोगों को किसी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिए। बाय बाय, ठीक है, और हैप्पी न्यू ईयर।